नमस्कार दर्शकों, पत्रिका न्यूज़ हिमाचल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ से। आपको बता दें कि आज पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं मुख्यालय किलाड़ के जो आपको बता दें कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान के प्रवेश द्वार पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता व स्थानीय लोग किस तरह से स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब चुनाव जो है नज़दीक आ चुके हैं और उनकी तैयारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष जो है पांगी घाटी के दौरे पर जो है आज पहुंच रहे हैं। और पांगी के जो भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है जो जुनून जो जोश जो है आपको देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के स्वागत के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। और इसके बाद जो यहाँ से ये जनसभा जो है जो स्वागत करता जो है जयराम ठाकुर का स्वागत करते हुए रामलीला मैदान तक यहाँ से ये रैली जाएगी। और कुछ क्षणों के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि पांगी घाटी की जनता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कई ऐसे कार्य किए हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा आपको बता दें कि जिस तरह से पांगी घाटी के कई स्वास्थ्य केंद्रों व स्कूलों को प्रदेश सरकार की ओर से डिनोटिफाई किया गया है। और इसको लेकर आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष व भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन आज इन मुद्दों पर भी आपको बता दें कि और सरकार को जो है घेरेगा और जयराम ठाकुर पांगी घाटी के इस रामलीला मैदान में आपको बता दें कि बाया लाहौल स्पीति होकर जो है पांगी घाटी जो है बीते दिन पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है प्रवेश द्वार पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हैं। और कुछ क्षणों के बाद जो है यहाँ पर जयराम ठाकुर पहुँच रहे हैं। उनके साथ भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए तैयारियों के पांगी परिधान में जो है महिलाएं वेशभूषा में उनका स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और पांगी घाटी के हर कोने से जो महिलाएं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के स्वागत के लिए यहाँ पर आई हुई है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर द्वारा जो है पांगी घाटी का दौरा भी किया था, उस दौरान पांगवाल समुदाय को ऐसी कई बड़ी सौगातें दी हुई थी। लेकिन उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष फिर से पांगी घाटी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में जो है पांगी घाटी के महिला मोर्चा के कुछ सदस्य और पांगी घाटी की जनता जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। उनके साथ जो है आपको बताते हैं कि भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम ठाकुर व कई बड़े नेता जो है पांगी घाटी पहुंचे हुए हैं। जी सर, बताना जैसे अभी आज जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता और प्रतिपक्ष जो है जयराम ठाकुर पांगी घाटी के दौरे पे आ रहे हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता द्वारा किस तरह से उनका स्वागत की तैयारियां की गई सर? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय जयराम ठाकुर जी के पांगी पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हमारी घाटी की कुछ समस्याएं हैं जो हम माननीय ठाकुर साहब के समक्ष में भी रखेंगे, इनके द्वारा सरकार को भी चेताएंगे। जैसे और स्वागत इनका आप खुद देख ही रहे हैं कि माननीय जयराम ठाकुर जी का भव्य स्वागत है। सब प्रथम मैं नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अपनी वेशभूषा में तकरीबन हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पधारी हैं। ये आप भी देख रहे हैं, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल जहाँ जहाँ तक आपका चैनल चलता है सब हिंदुस्तान देख रहा है आपका चैनल के माध्यम से।
कि नारी शक्ति कितनी मजबूत है पांगी जैसे में। सर कितने कर पांगी घाटी की जनता के आने का आपको आसार है कि कितने कर लोग जो है जयराम देखिए, ठाकुर हमने पूरे पांगी घाटी की जनता को सदर आमंत्रित किया हुआ है। अगर मुझे लगता है तो 3 से 4 हज़ार लोग एकत्रित हो जाएंगे। फिर भी जितने कुछ बसें खराब हो गई हमारी, कुछ लोग पीछे रह गए, तो आने का सबका पूरा इंतजार है। ग्राउंड भर जाएगा, उससे आपको सब यकीन हो जाएगा। भी लगता है आपको, देखे यहाँ 500 महिलाएं आपके सामने खड़ी हैं और वो भी अपनी वेशभूषा में। हमें बहुत दिल से खुशी हो रही है कि हमारी महिलाएं हमारी पांगी की इस वेशभूषा में यहाँ पधारे हैं। इसके लिए मैं नारी शक्ति का बहुत सम्मान भी करूँगा और धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं माननीय डॉक्टर जनक राज जी को और यहाँ घाटी के सभी गणमान्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सहयोग दिया है। जी, जैसे कि आपको याद होगा कि ये भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर द्वारा जिस तरह से बताया कि आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के स्वागत के लिए पांगी घाटी की महिलाएं जो पंगवाल वेशभूषा में जो है यहाँ पर पहुँची हुई है और किस तरह से महिलाओं में जुनून और महिला जो है नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर लौट पहुँची हुई है। जी सर, जैसे आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पांगी घाटी के दौरे पर आ रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं जो भाजपा कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर बनाई हुई है? हमें ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, हिमाचल सरकार ने जन विधि योजनाएं तैयार की। महिलाओं के लिए 1500 रुपये बोले, वो नहीं मिला। दूध बिक रहा था, वो नहीं बिका। गोबर बिक रहा था, वो नहीं बिका। पांगी में इस साल विकास के नाम कोई भी कार्य इतना तेजी से नहीं चले। प्रशासन को नहीं बिठा पाए, प्रशासन एक्सीडेंट 10 महीने के बाद एक्सीडेंट को बिठा पाए, तो ऐसे सरकार विफल हो चुकी है। इसलिए हमें ये तैयारी करनी पड़ी है कि आगे दृढ़ सरकार आए जो एक हिमाचल को और पांगी को विकास की दृष्टि से विकास दे पाए। सड़कों का बेहाल है, बसों का ये जितनी भी बसें हैं सब खटारे बसें हैं। परसों 3 दिन पहले सुराल बस गई थी, दिन को खराब हो गई। खराब होने के बावजूद वो बस उसको ठीक करने लगे, ठीक करते करते वो बस एक्सीडेंट हो गई, जिसमें एक लड़का निर्दोष व्यक्ति जो HRTC में कार्य करता था, इतना ज़बरदस्त कार्य था कि वो उसी में एक्सीडेंट हो गया, बस का नुकसान हो गया। मैं ये चाहता हूँ पांगी में जो विकास कराए उस सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना है 2 सड़क ऐसी बढ़ाई थी, सुराल और शेचू नाला, जिसमें भी अभी भी वो काम करवाने में असमर्थ हो चुके हैं। वो जो काम करवाना वो काम नहीं करवा पाए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ वो सड़क ऐसी सुदृढ़ हो जाए जिसमें कि 56 लाख रुपए 56 करोड़ रुपए जिसमें प्रधानमंत्री सड़क के वो योजना के अंतर्गत वो योजना तैयार की गई थी, जिसमें कि स्टेट के 10-10 करोड़ 14-14 करोड़ उसका स्टेट का फंड लग रहा है। तो वो अभी तक 4 साल हो गए वो काम नहीं कंप्लीट हो पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सड़क जल्दी से जल्दी तैयार होकर पब्लिक को समर्पित करें, ताकि पब्लिक को इसका फायदा हो। नहीं तो हमारा 2-2 घंटे 3-3 घंटे सड़क में खड्डों में जंपू में लगे रहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं ठाकुर जी का भी ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। जी शाम को हमने विस्तार से उनसे भी डिस्कस करी कि हमारा विकास का नाम विकास ठप हो चुका है। इस विकास को अपोजिशन के नेता इसको हिमाचल सरकार में जाकर असेंबली में क्वेश्चन लगाकर इन सड़कों को सुदृढ़ किया जाए। मैं यही कहता हूँ, यही मेरा कहना है। ठीक सर, बताना जैसे आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पांगी घाटी के दौरे पर आ रहे हैं, तो उनकी स्वागत के लिए किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा? श्री जयराम जी का भव्य स्वागत हो रहा है। जिस प्रकार लोगों में उत्साह है, खासकर महिलाओं में बहुत सारा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कांग्रेस सरकार के जो वायदे थे, जिसकी नाकामियाँ 1500 रुपये हर महिला को देने का जो वायदा किया था, वो 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, किसी को कोई पैसा नहीं मिला, जिस वजह से
आज सभी महिलाएं, पुरुषों से भी बढ़कर महिलाएं आगे आ रही है और मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये स्वागत, एक भव्य स्वागत है। ये सुक्खू सरकार के लिए खतरे की घंटी है और हम अपने लोकसभा चुनाव में चंद दिनों में होने वाले चुनाव है और इस क्षेत्र से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जो मतदान करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये सामने दिख रहा है लोगों का, यही एक बड़ा उत्साह का कारण है। जैसे सर पांगी घाटी के लोगों का कहना है कि जैसे हमारे हिमाचल पांगी घाटी और मंडी संसद जो है और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह, तो वो भी चुनावों के बाद पहली बार पांगी घाटी के दौरे पर आ रही है सर, तो उसके लिए सर आपका क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, वो हमारे सांसद है, एक सांसद होने के नाते उसका आना बहुत ज़रूरी था। अभी लगभग 2 साल का कार्यकाल उनका हो गया, तो वो इस क्षेत्र में कभी भी उन्होंने कोई इस क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर लोकसभा में कोई भी पक्ष नहीं रखा, कोई भी मांग नहीं की। हम यहाँ बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, वो आए, उनका आना भी अति आवश्यक है और उनको यहाँ मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में जो आपके इस पांगी के क्षेत्र में यहां पर आयोजित किया गया है, जिनका भी आपने संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे और मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे पार्टी के प्रभारी मेरे छोटे भाई गोविंद ठाकुर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही जुझारू, लोकप्रिय विधायक, जो विधायक होने के साथ साथ में डॉक्टर भी है और डॉक्टर में भी सुपर स्पेशलिटी उन्होंने की है। और आज हमने उनके विधायक बनने के बाद आप सबके दीदार यहाँ पर किए, जिस प्रकार से आप लोगों ने सर आंखों पर हमको बिठाया, ऐसे हमारे
लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनक राज जी, हमारे साथ में बड़े विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भी हमारे बीच में हैं, भाई इंद्र सिंह गांधी जी जो दूसरी बार विधायक हैं। हमारे साथ में बंजार विधानसभा क्षेत्र के भी लोकप्रिय विधायक जो दूसरी बार विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचे हैं, भाई सुरेंद्र शौरी जी। हमारे साथ में आनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो नौजवान हैं, जुझारू हैं, भाई लोकेंद्र जी। करसोग विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और नौजवान साथी हमारे दीपराज जी। हमारे पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई तिलकराज जी जो आपकी इस पांगी घाटी से ही हैं। कल उनके गांव में भी हम जाकर के आए। मनाली से आए हमारे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष चमन कपूर जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री हाकिम राणा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी, मंडल के महामंत्री सुरेश कुमार जी, पार्टी के हमारे साथी श्री भानीचंद जी, कल्याण सिंह जी, हरिकिशन जी, केदार राणा जी, सभी का नाम संभव नहीं है। यहां उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, काफी लंबे अरसे के बाद आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा यहाँ पर अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पांगी घाटी अपने आप में जो यहां आता है आकर्षित भी करती है, क्योंकि यहां पर प्रकृति है। लेकिन उसके साथ साथ में यहां आने के पश्चात इस प्रकार का आभास भी कराती है, ये पांगी जहां होना चाहिए था वहां अभी तक नहीं है। साधनों की कमी, सुविधाओं की कमी, लेकिन उसके बावजूद भी पांगी अपना अलग पहचान के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को आकर्षित करने में पीछे नहीं है। आज मैं अलग परिस्थितियों में, अलग राजनीतिक परिदृश्य में आप सबके बीच में हूं। पिछली बार जब आना हुआ था तो मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था, और आज सरकार बदली है, सरकार कांग्रेस की है, और हम विपक्ष के नेता के रूप में आप सबके बीच में हैं। और आते आते जब यहां का हमारा कार्यक्रम बन रहा था, पहले तो हम सोच रहे थे कि यहां का जो मेला होता, जो प्रसिद्ध मेला शायद 3 दिन बाद शुरू होने जा रहा है, 2-3 दिन बाद शुरू होने वाला है, फूल यात्रा, उस मेले का हिस्सा बनना चाह रहे थे। लेकिन बीच में मुझे भी कहीं जाना था उन दिनों में, और शायद डॉक्टर जनक जी को भी कहीं जाना था। फिर यह भी मालूम पड़ा कि फूल यात्रा में कुछ और लोग आ गए, तो हमने कहा कि हम अपना मेला आज से ही शुरू कर देते हैं, पहले ही शुरू कर देते हैं। और इस बात को लेकर के सचमुच में हैरानी हो रही है कि लोकसभा के चुनाव को 2 वर्ष होने जा रहे, लेकिन मालूम पड़ा कि सांसद पहली बार आ रही है। अभी तक धन्यवाद भी नहीं हुआ है।
मुझे मालूम नहीं कि वो धन्यवाद करने आ रही हैं कि वोट मांगने के लिए आ रही हैं। ये आप लोगों ने जरूर उनसे पूछ लेना जब आए। मैं व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने का आदी नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये मेरा दायित्व बनता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार केंद्र में 1 दशक पूरा करने जा रही है, यानी कि 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और ये छोटा सा हिमाचल प्रदेश लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र से मदद मिली। मोदी जी ने कभी भी हिमाचल प्रदेश में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि एक सरकार हिमाचल प्रदेश में 10 महीने पहले बनी, और 10 महीने पहले बनने के बाद अभी तक भी वो काम करने में विश्वास नहीं करती है, काम बंद करने में विश्वास करती है। हिमाचल प्रदेश में मुझे भी 5 वर्ष काम करने का मौका मिला बतौर मुख्यमंत्री। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है जो काम जहां पहुंचे हैं वहां से आगे बढ़ाना। अगर संस्थान खुले हैं तो उन संस्थानों को आगे खोल करके लोगों को सुविधाएं उसके माध्यम से पहुंचाना, ये काम होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सुक्खू जी की सरकार बनी और हमें लगा कि भाई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के जो साधारण पृष्ठभूमि के हैं, हमारे जैसे, और हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, और हिमाचल प्रदेश को ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ऐसी हमारी कल्पना थी। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि सुक्खू सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय क्या हुए, जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे, उन संस्थानों को बंद करने का काम शुरू हुआ। और ये क्रम तब से शुरू हुआ 10 महीने पहले से, लेकिन 10 महीने बाद भी अभी तक भी जारी है। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए, और जिसमें आपके भी चंबा जिला के अंतर्गत भी, चंबा जिला के साथ साथ में पांगी के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री जो बने हैं मुझे मालूम नहीं है वो पांगी आए कि नहीं आए, और मुझे ये भी मालूम नहीं है पांगी उन्हें कब आना है, आना भी है कि नहीं आना है। लेकिन मेरा पांगी के सभी भाई बहनों से इस बात के लिए जरूर आग्रह है कि कम से कम उनको पूछे तो सही, जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले थे, लोगों के कहने पर खोले थे, उनको बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद उन्हें मालूम नहीं, क्योंकि वो मैदानी इलाके के हैं। उन्हें मालूम नहीं कि जो कुलाल का जो हमारा मिडिल स्कूल हमने खोला था, वहां के बच्चों को किस दौर में से गुजरना पड़ता है, कितनी कठिनाई के दौर में से गुजर करके स्कूल जाने के लिए पहुंचना पड़ता है। उन्हें मालूम नहीं है, इस बात को उनसे जरूर पूछना चाहिए था। मैं गांव में नहीं गया हूं कुलाल की, लेकिन जिस प्रकार से मुझे लोगों ने उस वक्त समस्या बताई कि वहां के बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, हमने इसलिए उनके कहने पर स्कूल खोला था ताकि हमारा कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और इसी तरह से प्राइमरी स्कूल चंदगली, इचवास, पशु औषधालय कुलाल, ये सब खोले थे, हम लोगों की मांग पर खोले थे, लेकिन उसके बावजूद भी बंद कर दिए गए। और ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमने देखे जो जिन्होंने 8 महीने से हॉस्पिटल चला हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ इलाज कर रहा है, 8 महीने के बाद सुक्खू जी आए और जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा दिया।
ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल के इतिहास में ऐसे होंगे। 6 महीने से तहसील चल रही थी, तहसीलदार बैठ करके काम कर रहा था, लेकिन सुक्खू जी आए, व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं जहां तहसीलदार लोगों के लिए वहां पर सेवाएं दे रहा था, वहां पर ताला लगा दिया गया। जहां बीडीओ बैठता था 6 महीने से 4 महीने से वहां पर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। हर जगह ताला, 1000 ताले, 1000 ताले पूरे हिमाचल प्रदेश में उन संस्थानों पर लटके हैं जो हमने खोली थी। जब हमने उनसे पूछा, विधानसभा के अंदर पूछा, ये संस्थान बंद किए, इसकी वजह क्या है? कहने लगे ये आप लोगों ने अंतिम 6 महीने में खोले। अरे सरकार तो अंतिम दिन के अंतिम क्षण तक होती है, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है। उन्हें मालूम नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी 1 हफ्ते में 21 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में खोल के गए थे अंतिम दिनों में। 1 हफ्ता, अंतिम दिनों का 1 हफ्ता, जब उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था, आचार संहिता लगने वाली थी, हमने सभी के सभी संस्थान चलाए। इसलिए चलाए कि सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ संस्थान चलाना हमारा धर्म था, हमने वो चलाया। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर लगता है मुझे कि बात करने का मन आता है। शोर डालते रहे कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने लोन लिया, जैसे कि कांग्रेस की सरकार रही, उनने लोन लिया ही नहीं। 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए थे। मेरा आज दुनिया में नहीं, मेरा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन ये व्यवस्था है कि अगर ऋण लेने की अगर परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में पड़ी है, इसके लिए कोई एक पार्टी दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अंधाधुंध लोन लेते रहे, जब जरूरत नहीं थी तब भी लोन लेते रहे। $50,000 का ऋण छोड़ गए, उसके बाद 10,000 की देनदारियां छोड़ गए। हमने कभी जिक्र नहीं किया पैसों की कमी है। और यहां 6 महीने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात पे गुजार दिए कि ऋण लिया है, ऋण लिया है। मैंने कहा कि भाई सुक्खू भाई, बात तो सुनो, क्या आप जब सत्ता छोड़ करके गए थे तो क्या आप लोग हमको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके चले गए थे कि अब कोई ड्यूज नहीं है, कोई ऋण नहीं है? जो 50,000 करोड़ रुपए ऋण कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लिया था, उसमें 38,500 करोड़ रुपए मुझे उनके ऋण को चुकता करने के लिए पैसा देना पड़ा हिमाचल प्रदेश के लोगों को। अगर इस सारी चीज के लिए जिम्मेवार था। और अभी हालात में जो 10 महीने की सरकार का हम जिक्र करें, मेरा कहना यह है, मेरा आरोप यह है कि हिमाचल 10 वर्ष पीछे चला है। एक तो त्रासदी बरसात में इतनी इस बार हुई, 450 लोगों की जिंदगी चले गई। ये छोटा सा हिमाचल, 450 लोगों की जिंदगी चले जाना, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हमारी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए। एक परिवार के 7 लोग, एक परिवार के 5 लोग, एक परिवार के 4 लोग, 3 लोग, ऐसे भी पूरा परिवार चला गया। और ऐसी संकट की घड़ी में अगर केंद्र मदद न करता हिमाचल प्रदेश के लिए, तो बहुत बड़ा संकट और बड़ा हो जाता। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं। केंद्र के साथ हमने बात की, केंद्र ने मदद की। लेकिन विचित्र बात यह है कि कांग्रेस के लोग गला फाड़ करके बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन कई मायनों में मुझे लगता है कि शायद वो सच्चे हैं, उनको मिला हुआ उसको वो मानते हैं। जब वो जेब में आ जाता है तब बोलते हैं हाँ कुछ मिला है। भाई जेब में तो नहीं आएगा। क्या ये सत्य नहीं है? हिमाचल प्रदेश में जब आपदा का पहला दौर आया
तो हिमाचल प्रदेश को 2 किस्तों में 364 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मदद के रूप में दिया। जब बीच में दूसरा दौर आपदा का फिर से आया, बारिश का, और उसका और नुकसान हुआ और लोगों की जिंदगियां चले गई, उसके बाद और पैसा दिया, 190 करोड़ रुपए और दिया गया।